आपको लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन की बजाय पर्याप्त अच्छा होने का लक्ष्य रखें और उन छोटे-छोटे सफलताओं का जश्न मनाएं ताकि आप बड़े लक्ष्य की ओर अपनी प्रेरणा बना सकें। आशा है कि आप जहां भी हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। कल यहां ना होने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं असल में अपनी बेटी के पास था, उसकी देखभाल कर रहा था, या यूँ कहें कि उससे और अपनी नई नवेली नातिन से मिल रहा था, और सच कहूँ तो समय ही नहीं बचा। और आज हमने ढेर सारी मुस्कानें बिखेरी, डॉनकास्टर तक गए, आज कुल मिलाकर 300 मील से भी ज़्यादा का लंबा सफ़र तय किया। जेन की माँ से मिलने गए थे, जो वहाँ एक नर्सिंग होम में है। इसी वजह से मैं आज देर से आया, तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ और यही अच्छी बात है। कुछ बातें हैं, और सबसे पहले मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई भयावह घटनाओं के लिए हैं। ये सच में दिखाता है कि दुनिया के हर कोने में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आजकल कुछ लोग इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे बहुत ही जघन्य काम करने लगते हैं, और जाहिर है हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं वहां सभी लोगों के लिए हैं, और साथ ही उन बहादुर लोगों के साहस के लिए भी जिन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से और अधिक खून खराबा होने से रोका। मैं आज क्रिस जॉनसन से भी बात कर पाया, जो बहुत अच्छा रहा। वह अपने भाई मार्क के साथ थे और दोनों साथ में समय बिता रहे थे। और एक बार फिर हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जॉनसन परिवार के साथ हैं, और खासकर मार्क के लिए कि वे बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आज आप दोनों को अच्छे और सकारात्मक मूड में सुनकर अच्छा लगा। तो हम आपको भी, मार्क, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। आज मैं किस बारे में बात कर रहा था? ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, और आज मैं आप सबसे इसी बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की शुरुआत करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। लोग न तो डाइट पर हैं, न जिम जा रहे हैं, न ही कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस समय उनका कहना है, मैं क्रिसमस के बाद शुरू करूंगा, मैं पहले क्रिसमस निपटा लूं, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। ठीक है, साफ साफ कहूं तो ये सब सिर्फ बहाने हैं, और आपके शुरू करने के लिए चीजों का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप शुरू करें। और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य वजह है कि आपके व्यवसाय के मामले में सही और सकारात्मक सोच रखना अत्यंत आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना। तो यह एक मूलभूत व्यावसायिक सोच है, मानसिकता। ठीक है, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। हम यहाँ जो कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बिंदु से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत का वह बिंदु ही महानता की ओर आपकी यात्रा है, जो निष्क्रियता के बजाय सक्रियता पर जोर देती है। क्योंकि पूर्णता एक भ्रम है जो टाल मटोल की ओर ले जाती है। वास्तविक विकास तो करके सीखने से ही आता है, दोहराने और खामियों को उद्यमिता यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा मानकर अपनाने से भी। और यही वजह है कि शुरुआत करने का फैसला करना टाल-मटोल करने से कहीं ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप कहें, हाँ, पहले मुझे यह काम निपटाना है। और जैसे ही मेरी वेबसाइट बन जाती है, जैसे ही मैंने नाम सोच लिया, जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक पेज सेट कर ली, जैसे ही, ये सारी बातें असल में सिर्फ बहाने हैं। ये आपकी शुरुआत करने के बजाय चीजों को टालने का तरीका है। चाहे वो आपकी घबराहट हो, अनिश्चितता हो या डर हो, ये सारी चीजें ही वजह हैं कि लोग कुछ शुरू नहीं करते, बजाय इसके कि वे परफेक्ट होने का इंतजार करें। इसलिए परफेक्ट पल, योजना या कौशल का इंतजार करना प्रगति को रोकता है, जबकि छोटे छोटे लगातार कदम उठाना गति, आत्मविश्वास और असली दुनिया का अनुभव बनाता है। इसलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप बाहर निकलें, कुछ बार ठोकर खाएं, लड़खड़ाएं, थोड़ा बहुत चोट खाएं, और बाकी सब कुछ भी सहे। लेकिन हर बार सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप हर बार थोड़ा और सीख रहे हैं। अब आप अज्ञानता की स्थिति से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब आप उस जगह से शुरुआत कर रहे हैं
सफलता की ओर जब आप रूपक रूप से पहला कदम रखते हैं तो अपने व्यवसाय को बनाने की दिशा में उठाया गया वह पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है जो आप कभी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू करने का वह सचेत निर्णय ले लिया है और सब कुछ उसी क्षण से बनना शुरू हो जाता है। बैठे रहने, टाल मटोल करने, चीजों को समझने या देखने के बजाय आप अब कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई से ही परिणाम मिलते हैं। और यही कारण है कि वास्तव में कार्रवाई करना इतना महत्वपूर्ण है ताकि आप उस चक्र को तोड़ सकें और उसे अपने योजना और लक्ष्य की दिशा में उपयोग कर सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आपको यह भी करना चाहिए, छोटे स्तर से शुरुआत को अपनाएं। इसमें शर्माने या पीछे हटने जैसी कोई बात नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाना भी जरूरी है। वो कौन है? उह, कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत दयालुता दिखाई सर। ये बहुत जरूरी है कि आप इन छोटे छोटे कदमों को अपनाएं। आज ही एक छोटा सा काम करें जिससे आप और आपका व्यवसाय आगे बढ़ सके। यह उतना छोटा हो सकता है जितना कि अपने व्यवसाय योजना के लिए एक वाक्य लिखना या अपने व्यवसाय के बारे में किसी को एक कॉल करना। यह एक छोटा सा कदम है। क्या यह आपके व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आपको इन छोटे छोटे कदमों के भीतर भी यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जैसा कि हमने कहा, बेहतरीन की बजाय पर्याप्त अच्छा होने का लक्ष्य रखें और उन छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाएं ताकि आप बड़े लक्ष्य की ओर अपनी प्रेरणा बना सकें। और आखिरी बात है, पुनरावृत्ति करें। आपको लॉन्च करने की जरूरत नहीं है कोई चीज बहुत बड़ी। आपको वहां सबसे बेहतरीन चीज रखने की जरूरत नहीं है। आपको न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद यानी एमवीपी का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा जो छोटा हो, कुछ ऐसा जिसे आप जानते हैं कि लोग कम कीमत पर या एक सेवा के रूप में चाहेंगे, और उस पर प्रतिक्रिया लें और समय के साथ उसमें सुधार करें। यह सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आप व्यवसाय बनाने के मामले में अपना रास्ता महसूस करते हैं। मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा क्योंकि वह काम नहीं आया, तो मैं उसे छोड़कर कुछ और आजमाने जा रहा हूं। इन सबको मैं इन्हें असफलताएं नहीं कहूंगा, ये ठोकरें हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए ताकि वे फिर न हो। हमने ये देखा है ना, अपने ही व्यापार मॉडल में, अपने ही दायरे में, और आगे बढ़ते हुए हमने अपने सबक सीख ली है और अनिवार्य रूप से वे गलतियां फिर नहीं होंगी। तो फिर अधूरे तरीके से क्यों शुरू करें? तो अधूरे तरीके से शुरू करना वास्तव में क्यों काम करता है? प्रगति पूर्णता से बेहतर क्यों है? बेहतर यह है कि आप पर्याप्त, अच्छा और पूरा हुआ पर ध्यान दें, न कि बेदागा पर, क्योंकि प्रगति से गति बनती है। यह वह बात है जिस पर आपको सच में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर यह पर्याप्त अच्छा है और पूरा हो गया है तो उसे बाहर जारी कर देना चाहिए। आप चीजों को करते करते सुधार सकते हैं। कोई भी व्यवसाय, और मेरा मतलब है बिल्कुल कोई भी व्यवसाय, उसे शुरू करना ही पड़ता है। मैं जेन के साथ व्यापार में रहा हूं। मुझे सचमुच याद है कि मैंने आखिरी बार पेंट की परत लगाई थी जैसे ही हम अपने प्रतिष्ठान के दरवाजे ग्राहकों के लिए खोल रहे थे। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत कर दी और सोचिए क्या हुआ। आप बाद में टच अप्स कर सकते हैं, उन चीजों को फिर से देख सकते हैं जिन्हें परफेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि शुरुआत करें। तो करते करते सीखें। गलतियां सबक बन जाती हैं, न कि असफलताएं, जो आपको अनुभव दिलाती हैं और आपके व्यवसाय को सुधारने में मदद करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, मुझे लगता है
एक बच्चे को चलना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। कई बार गिरना पड़ता है, घुटनों पर चोट लगती है, रोना आता है, निराशा होती है। ये सब चलना सीखने की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यही स्वाभाविक प्रक्रिया आपको व्यापार में भी अनुभव करनी होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक कदम के साथ आप थोड़ा और सीखते हैं, उससे ज्यादा जितना आपने शुरुआत न करके सीखा होता। डर पर काबू पाना। परिपूर्णता की चाह असफलता के डर को बढ़ावा देती है। शुरुआत करना, भले ही वह अपूर्ण हो, उस चक्र को तोड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह करना अनिवार्य है। ठीक है, शुरुआत करना आधी लड़ाई है। लड़ाई गधे के साथ जीत। सीधे इसमें कदम रखें और सर्वश्रेष्ठ से व्यापार सीखें। मैं आपको इसके बारे में बस इतना ही बता सकता हूं, लेकिन धैर्य बनाए रखें, शांत रहें। हम चाहते हैं कि हर कोई सफल हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर आप अब भी विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें। मुझे हर दिन 500 से ज्यादा सवाल मिलते हैं। लोग मुझसे चीजें पूछते हैं, और जानते हो क्या? मुझे नहीं पता। मुझे इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उत्साहित हूं कि मैं किसी चीज में शामिल होने जा रहा हूं। 49 पर रुको, मैं 60 का हूं, माफ करना, 60 साल का। और वैसे जन्मदिन और थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। 60 साल की उम्र में क्रिस जॉनसन रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है ताकि कुछ नया सीखे जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। यही मेरी सोच है, और कुछ नहीं। और कुछ भी मेरी सोच को बदल नहीं सकता। यह कितना शानदार होने वाला है। हर व्यक्ति, चाहे वह 18 साल का हो या 106 साल का, यह सीख सकता है अगर आप सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, अस्परफाड़ ने पिछले कुछ महीनों में मुझसे कई बार कहा है, क्रिस तुम्हें यह करते हुए बहुत मजा आएगा। ये मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिल के लिए संगीत जैसा था, ये मेरे दिमाग के लिए संगीत जैसा था। लेकिन मैं हर एक दिन खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो होने वाली है, और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। तो आप क्यों उत्साहित नहीं हैं? आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है, आपको होगा। घबराइए मत। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक वहां रहेगा, और जब ये शुरू होगा दोस्त, मैं इसके लिए वाकई उत्साहित हूं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों को नमस्ते कहने दीजिए। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाऊं, वे अभी जमी हुई हैं। जूडी टर्नर मिलर, आप कैसी हैं? मिनो मिलर, आप कैसी हैं? शुक्र कुमार, आप कैसे हैं? और याद रखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से मैं ये सब कर रहा हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि लोग कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं होता, और क्या होता है, वे उसे फिर से पोस्ट कर देते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ये बात मुझसे, रेड, जूली, सूजी, नोरेली, इन सभी लोगों से, पुराने टेक फोर प्रोज से नहीं सुनी है, तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं। हम आपको सच बताएंगे, लेकिन अभी के लिए सच एक राज है। माफ कीजिए, कहना पड़ रहा है, ये एक राज है। इसके पीछे कारण है, और शायद एक दिन आप सब इसे समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी बेसब्री छोड़ दो दोस्त, बस इस बारे में धैर्य रखो। ये होने वाला है। मैं अपने फोन पर जितनी मेहनत करता हूं, उतनी मेहनत मैंने पिछले 3 हफ्तों में फोर्ड में भी नहीं की, लोगों की मदद करने या उन्हें सही जानकारी देने के लिए। सही जानकारी मौजूद है, और जब आपके लिए चीजें होंगी, जब कोई आपको निजी तौर पर कोई लिंक भेजेगा, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और आपकी बेचैनी भी कम होगी। समझ रहे हो? पागलपन छोड़ो, चिंता से छुटकारा पाओ। केंद्र जिसमें हम जाने वाले हैं, और उसके आगे उस बड़े साहसी खूबसूरत साझा सपने की ओर बढ़ेंगे। तो इसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिनमें आपको बस कूदकर चीजों को सुरक्षित और स्थिर बनाना पड़ता है। तो यही मैं कर रहा हूं। वैसे मैं अभी भी पूरी तरह भीगा हुआ हूं, और जैसे ही यहां से निकलूंगा, आगे की ओर देखने के लिए उत्साहित हूं। स्नान करना और कुछ खाना तो हम यह एक क्षण में करेंगे, लेकिन आज क्रिस का जीवन बहुत अच्छा था। वास्तव में इसका आनंद लिया। उन्होंने एक व्यापारी की तरह बात की। आप जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और लोग क्या खर्च करेंगे। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ना, और यह एक अच्छा सादृश्य था। बहुत बढ़िया क्रिस। मैं आज आप लोगों से व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्या बात करना चाहता हूं।
तो आज मैं व्यावहारिक रणनीतियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जैसा कि आप कल से याद करते हैं, मैंने कहा था कि विक्ट्री विद ऐश की सार्वजनिक वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी है। इसे देखना बहुत ही आसान है। लॉगिन मत करो। www.victorywithash.com पर बिना लॉगिन किए जाएं और आप उन शुरुआती कुछ पन्नों पर लिखे सभी शब्द देख पाएंगे और विवरण की विक्ट्री विद ऐश आपको क्या देने जा रहा है। ठीक है, ये एक सार्वजनिक डोमेन है और ये सब सार्वजनिक जानकारी है और उन चीजों में से एक जो वहां है वह है व्यावहारिक रणनीतियों की खोज के बारे में। और यह विक्ट्री विद ऐश के भीतर हम जो देखने जा रहे हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये कौशल क्यों है? वास्तव में ये हम सभी के लिए क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। ये हमें अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। जाहिर है, रोजमर्रा के तनाव को कम करेगा, अटूट आत्मविश्वास बनाएगा, साहसी और संतुलित लक्ष्य निर्धारित करेगा और वह स्पष्टता और दिशा देगा जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। ये सारी चीजें हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर देखेंगे। यह हमें अपनी संचार और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने में भी मदद करेगा। यह सिखाएगा कि कैसे आसानी से दूसरों से जुड़ें, उन्हें मनाएं और प्रेरित करें। ये वे गुण हैं जिन्हें सीखना मुश्किल होता है। याद है, मैंने कुछ दिन पहले यही कहा था, हम सीखेंगे कि बड़े माहौल में दूसरों के साथ खुद को कैसे संभालें, इन लोगों के साथ बातचीत कैसे करें। आत्मविश्वास के साथ हम ये सभी कौशल सीख सकेंगे।